हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम ज्योग्राफी के नेक्स्ट चैप्टर क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ इंडिया पे आज हम बात करेंगे। इसमें हम आपको बताएंगे कि व्हाट आर द क्लाइमेटिक कंडीशंस ऑफ इंडिया एंड व्हाट इज द वेदर कंडीशंस ऑफ इंडिया इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। लाइक जैसे नॉर्थ में है, नॉर्थ में हमारा जो नॉर्थ इज जनरली कूलर वेदर देन द साउथ, क्योंकि साउथ में तो साल के 12 महीने ही गर्मी रहती है और ह्यूमिड क्लाइमेट रहता है। लेकिन नॉर्थ में आपका 4 to 5 मंथ माइल्ड क्लाइमेट रहता है, ठंडा क्लाइमेट रहता है, और 4 to 5 में बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है। तो ये क्यों होता है, उसके पीछे क्या वेदर कंडीशन होती हैं, क्या क्लाइमेटिक कंडीशन है, तो उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो लेट्स गो टू द टॉपिक। एज यू सी इन द स्लाइड, क्लाइमेट और वेदर में बेसिक फ़र्क क्या होता है। क्लाइमेट किसी भी जगह का क्लाइमेट कोई उसके एक साल या मतलब 1-2 सालों के उससे नहीं होता कि लाइक जैसे मतलब आज हम कह रहे हैं कि आज का क्लाइमेट ये है, कल का क्लाइमेट नहीं। क्लाइमेट कम से कम कुछ सालों की स्टडी होती है एक पर्टिकुलर जगह की, कि लाइक उस जगह की वेदर कंडीशंस क्या रहती हैं, जनरली क्या रहती है। मतलब वो माइल्ड क्लाइमेट रहता है, वहाँ पे ह्यूमिड क्लाइमेट रहता है, वहाँ पे जो बारिश कितनी पड़ती है उसके हिसाब से क्लाइमेट चेंज होता है, सर्दी कितनी पड़ती है उसके हिसाब से क्लाइमेट चेंज होता है। तो क्लाइमेट कुछ सालों का जो एक वेदर रिपोर्ट आती है, क्लाइमेट जो हमारे जो वेदर के जो फोरकास्टर्स होते हैं उनके पास, तो वो क्लाइमेट उसको होते हैं। वेदर टाइम टू टाइम, डे टू डे, टाइम टू टाइम, आवर टू आवर चेंज होता है। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि अभी धूप पड़ रही है तो थोड़ी देर बाद बारिश पड़नी शुरू होगी, तो वो वेदर उसको बोलते हैं जो टाइम टू मतलब विच इज फ्रीक्वेंटली चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम। बट क्लाइमेट कुछ सालों की स्टडीज के बेसिस पे बनाया जाता है। As you see in the slide, यही लिखा हुआ है। Climate refers to the sum total of weather conditions and variation over a large area for a longer period of time, more than 30 years। यहाँ पे 30 years की स्टडी कम से कम कहती है कि 30 years की स्टडी के बाद वहाँ के पर्टिकुलर क्लाइमेट का पता लगता है कि ये मतलब माइल्ड क्लाइमेट है, टुंड्रा क्लाइमेट है, ह्यूमिड क्लाइमेट है, व्हाटएवर। एंड वेदर आप जैसे देख सकते हो, वेदर रेफर्स टू द स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर ओवर एन एरिया एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, लाइक जैसे आप जब जहाँ पे अभी बैठे हो तो उस वक्त उस जगह का जो भी एरिया का जो मतलब क्लाइमेट जो वेदर कंडीशन है तो उसको वेदर बोला जाता है। अब क्लाइमेट और वेदर के जो एलिमेंट्स हैं, मतलब जिनके बेसिस पे इनको जज किया जाता है कि ये बता सकते हैं कि आज वेदर ये रहेगा या क्लाइमेट ये है, वो क्या है। लाइक टेम्परेचर मतलब गर्मी कितनी है, सर्दी कितनी है, जो डिग्रीज में हम नापते हैं। जैसे अगर गर्मी ज़्यादा होती है तो अब टेम्परेचर अप होता रहता है। बेसिकली 30 डिग्रीज के बाद जो टेम्परेचर होता है वो अप ही होता है, मतलब गर्मी का ही टेम्परेचर माना जाता है। और फिर उसके बाद आता है सेकेंड है आपका ह्यूमिडिटी होती है नमी कि मतलब जो अपना क्या कहते हैं कि हवा में नमी कितनी है आपकी। जैसे साउथ के स्टेट्स में जाओगे, इंडिया के साउथ में जाओगे तो वहाँ पे नमी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू नॉर्थ। तो उसका कारण क्या होता है, उसका कारण होता है कि साउथ में सी के आसपास है ज़्यादातर, जो भी सिटी में है, जो भी हमारा है वो सी के कवर्ड है, तो सी से इवेपोरेट होती है, पानी इवेपोरेट होता है। तो वो जो ज़्यादातर जितने भी आपके जो सी सोर्स सिटी में लाइक बॉम्बे, गोवा, आपके तिरुवनंतपुरम, चेन्नई, ये जितनी एरिया है यहाँ पे आपको जो टेम्परेचर मिलेगा वो काफ़ी ह्यूमिड क्लाइमेट का मिलेगा। उसका कारण यही है क्योंकि सी उनके पास है। लेकिन नॉर्थ में जो ह्यूमिड क्लाइमेट है वो ज़्यादातर 3 महीने का, 4 महीने का ही होता है ज़्यादातर, वो भी इन रेनी सीजन, क्योंकि रेनी सीजन में जब धूप और पानी आपस में मिक्स होते हैं तो वो ह्यूमिड क्लाइमेट बना देते हैं। तो ज़्यादातर जो ह्यूमिड क्लाइमेट नॉर्थ में होता है वो 2-4 महीनों का ही होता है, लेकिन साउथ में आपको ये क्लाइमेट ऑलमोस्ट 12 मंथ मिलेगा। ठीक है, फिर उसके अलावा विंड की बात होती है। अब जैसे आप नॉर्थ में जो विंड्स हैं वो एज कम्पेयर टू साउथ कूलर है, क्योंकि यहाँ पे जो विंड्स हैं वो हिमालय से आती हैं, और साउथ की जो विंड्स हैं वो पेनिनसुलर प्लेट्यू के कारण ज़्यादातर अपना ओशन से ही आती हैं और ओशन से गर्म हवाएं होती है। तो ये हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, लाइक एटमॉस्फेयर का कितना प्रेशर है, तो उसके ऊपर पर्सपिटेशन होता है। पर्सपिटेशन लाइक कि अपना लाइक मौसम में नमी को ही बोल सकते हैं, तो उसको पर्सपिटेशन बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आप यहाँ पे 4th पॉइंट यहाँ पे लिखा हो, द वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ क्लाइमेटिक रीजन, द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज डिस्क्राइब्ड एज मॉनसून टाइप। तो जगह जगह दुनिया के कई पार्ट्स में जो क्लाइमेटिक कंडीशंस वो डिफरेंट है, लेकिन जो इंडिया का क्लाइमेट जो इंडिया का डिस्क्राइब किया हुआ है वो मॉनसून टाइप है, कि यहाँ पे मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है। उसका कारण ये है कि यहाँ पे जैसे साउथ में जैसे वेस्टर्न घाट से तो यहाँ पे ज़्यादा बारिश पड़ती रहती है,
और इसी वजह से जो यहाँ की लैंड है वो काफ़ी फर्टाइल है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज, क्योंकि ज़्यादातर जैसे अफ्रीकन नेशंस हो गए या फिर आपके अरब नेशंस हो गए, तो यहाँ पे मानसून उतना अच्छा नहीं है एज कम्पेयर टू इंडिया। तो इंडिया को इस बात का आप कह लो कि वरदान है, जो भी कह लो कि यहाँ पे जो क्लाइमेट है वो मानसून टाइप बना रहता है, जिसके कारण यहाँ की जो खेती है, जो हमारी एग्रीकल्चर है वो काफ़ी अच्छा है। ठीक है, नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब हम बात करेंगे क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ इंडिया की। इंडिया की क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी है? एज यू सी इन द स्लाइड, द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ इंडिया इज डिस्क्राइब्ड एज मॉनसून टाइप। दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट इज फाउंड इन द साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया. However, the variation in the climate condition in the country itself, the coastal region of the India, shows the least amount of difference between the temperature of day and night. In the interior region, the different temperature day and night is huge. अब आप जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंडिया की जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो मानसून टाइप है, ठीक है। और ये मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट आपको साउथ और साउथ ईस्ट एशिया की लाइक जैसे आपके कंट्री जो साउथ में, एक तो इंडिया आ गया, जो साउथ ईस्ट एशिया, जो हमारे साउथ ईस्ट एशिया में जैसे थाईलैंड हो गया, आपका इंडोनेशिया हो गया, बर्मा हो गया, आपका कंबोडिया हो गया, ये जितने भी आपके इंडोनेशिया हो गया, तो ये जितने यहाँ पे सेम क्लाइमेटिक कंडीशन है, ठीक है। और वो कह रहे हैं द कोस्टल रीजन ऑफ इंडिया शो द लीस्ट अमाउंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर एंड डे। जो कोस्टल एरियाज है इंडिया के, लाइक कोस्टल एरियाज कौन से होते हैं, जो सी के पास, जो वो एरियाज है वहाँ पे डे एंड नाइट टेम्परेचर ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, क्योंकि बिकॉज ऑफ सी का इफेक्ट रहता है, वहाँ पे ह्यूमिड क्लाइमेट रहता है। और जो आपका इंटीरियर रीजन है वहाँ पे टेम्परेचर, जैसे आप नॉर्थ में आओगे तो जैसे आई एम फ्रॉम पंजाब, तो आप देखते हो कि यहाँ पे जो दिन का टेम्परेचर होता है वो गर्म रहता है, लेकिन रात में टेम्परेचर धीरे धीरे कम होता रहता है। तो मतलब जैसे आप आज की बात करता हूँ मैं, तो आज दिन में क्लाइमेट कुछ 32 डिग्री था, लेकिन अब रात को होते होते टेम्परेचर 24-22 डिग्री तक कम हो गया, ठीक है। तो दिस इज इन समर द मर्क्यूरी ओकेजनली टचेस 50 इन द सम पार्ट ऑफ राजस्थान डेजर्ट एंड 20 इन द पैक। अब इंडिया में ही समर्स में है, जैसे यहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन डिफरेंट कैसे है इंडिया में ही, जैसे अगर समर्स में जैसे बीकानेर जैसे एरिया है राजस्थान में, बीकानेर हो गया, जैसलमेर हो गया, तो यहाँ पे जो टेम्परेचर है गर्मियों में वो 50 डिग्री सेल्सियस तक भी टच कर जाता है। लेकिन सेम टाइम आपका कश्मीर में या हिमाचल के कई एरियाज में, उत्तराखंड के कई एरियाज में सेम टाइम टेम्परेचर 15 डिग्री 20 डिग्री इसमें लाइक करता है। कई जगह तो इवन बर्फ भी पड़ रही होती है। तो उसका कारण यही है कि इंडिया काफ़ी डाइवर्स है, काफ़ी मतलब काफ़ी फैला हुआ एरिया, कुछ छोटा वर्ल्ड की हम 7th लार्जेस्ट कंट्री है, तो उसके कारण भी, और वो माउंटेनियस रीजन्स हैं, तो इंडिया में आपको हर तरह का क्लाइमेट मिलेगा। आपको माइल्ड क्लाइमेट भी मिलेगा, आपको टुंड्रा क्लाइमेट भी मिलेगा, वर्ल्ड की सबसे बड़ी चोटियाँ भी इंडिया में ही आपको मिलेंगी। तो दैट्स वाई इंडिया में जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो डिफरेंट है। अब आप जैसे देख सकते हो विंटर नाइट्स में जब विंटर्स के टाइम होता है, तो जो इंडिया का J&K का एक सेक्टर है द्रास सेक्टर। ये द्रास सेक्टर बेसिकली आपको सुन के बड़ा वो होगा कि ये दुनिया की सबसे हाईएस्ट हैबिटेट एरिया है। कि दुनिया के किसी भी हाईएस्ट हैबिटेट एरिया में सबसे जो हैबिटेट एरिया जहाँ पे लोग रहते हैं वो द्रास सेक्टर है। और यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो -45 डिग्री तक चला जाता है विंटर्स में। -45 डिग्री में भी जाके तब भी लोग वहाँ पे हैबिटेट करते हैं। और उसी वक्त सेम टाइम जो त्रिवंतपुरम है, त्रिवंतपुरम आपका केरला में है, और उसी वक्त विंटर्स में जो टेम्परेचर होता है सर्दियों में, जो एक तरफ आप देखोगे इंडिया में एक जगह पे टेम्परेचर -45 डिग्री, लेकिन उसी टाइम त्रिवंतपुरम में टेम्परेचर आपका 22 डिग्री सेल्सियस होगा। तो वही कह रहा हूँ कि जो यहाँ पे विंटर्स हैं, विंटर्स में भी साउथ इंडिया में जो टेम्परेचर वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं, मतलब इतना ज़्यादा ठंडा नहीं होता एज कम्पेयर टू नॉर्थ। तो मैं आपको वही बोल रहा था कि जो नॉर्थ का एरिया वो एज कम्पेयर टू साउथ ज़्यादा, ठीक है। While the precipitation is mostly in the form of snowfall in the upper parts of the Himalayas and rain over rest of the country. अब precipitation की बात की जाए तो वो क्या है कि जैसे जो upper part of Himalayas है वहाँ पे ज़्यादातर मतलब स्नोफॉल होती है, और जैसे जैसे हम नीचे आते जाते हैं तो स्नोफॉल नहीं होती, आपकी उस जगह रेनफॉल होनी शुरू होती। उसका कारण ये है कि इंडिया का जैसे जैसे आप एल्टीट्यूड कम होता जाएगा, मतलब आप जैसे जैसे नीचे आते जाओगे आपका जो टेम्परेचर है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। तो उसी के कारण जो स्नो है वो पानी की शेप ले लेती है एंड इट फॉल इन द शेप ऑफ रेनफॉल, ठीक है। तो दिस इज प्रेसिपिटेशन, ठीक है। Then the annual precipitation varies from 400 cm in Meghalaya to less than 10 cm in Ladakh and Western Rajasthan.
अब बारिश के मामले में भी अनइवन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल इंडिया में जैसे क्या है कि जैसे मेघालय में जो एनुअल प्रेसिपिटेशन है, मेघालय जैसे जो हमारा नॉर्थ ईस्ट में हमारा जो एरिया आता है, तो वहाँ पे मेघालय में जो रेनफॉल होती है वो 400 सेंटीमीटर्स तक होती है। लेकिन जैसे जैसे लेकिन दूसरे पार्ट्स ऑफ इंडिया जैसे लद्दाख के एरिया हो गया, लेह हो गया, वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ राजस्थान हो गया, जैसे जैसलमेर का एरिया हो गया, तो उसी वक्त उन एरियाज में 10 सेंटीमीटर से भी कम की रेनफॉल होती है। तो उसका कारण ये है कि जो वो एरियाज है वो ड्राई है काफ़ी, और जो मेघालय वाले एरियाज है वो काफ़ी मतलब वेट एरियाज हैं। तो आपको अगर आपको एक बात सुन के बहुत आपने से ज़्यादा लोगों को शायद पता नहीं होगा कि वर्ल्ड की सबसे वेटेस्ट प्लेस जो है, जो मतलब जहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है वो इंडिया में ही है, और उस जगह का नाम है मॉसिनड्रम, और वो चिरापुंजी एक जगह है, उसके अंदर एक जगह है मॉसिनड्रम। तो वो सारी जगह जो है वो 3 एरिया से गारो खासी जंतिया 3 हिल्स हैं उससे घिरी हुई है, और वहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है वर्ल्ड में किसी भी जगह में इतनी बारिश नहीं होती होगी जितनी बारिश वहाँ पे होती है। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द पार्ट रिसीव रेनफॉल इन द मंथ ऑफ जून टू दिसंबर। ज़्यादातर जो हमारा जो रेनी सीजन है वो जून टू दिसंबर होता है, लेकिन जैसे लेकिन कुछ पार्ट्स हैं जहाँ तक एरियाज में जो बारिश होती है वो आपकी जून टू सितंबर होती है, लेकिन कुछ पार्ट्स एरिया में ऐसे भी हैं जहाँ पे आपको जो रेनफॉल है वो सर्दियों में मिलेगी, अक्टूबर टू नवंबर। जैसे तमिलनाडु में खासकर चेन्नई में जो बारिश होती है वो सर्दियों में होती है एज कम्पेयर टू बाकी पार्ट्स में जैसे जून टू सितंबर होती है, लेकिन जो तमिलनाडु का एरिया वहाँ पे आपको जो आपकी बारिश होगी वो सर्दियों में होगी। ठीक है, नाउ गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ इंडिया, ये आपको आप देखिए ये एक प्रॉपर मैप बना हुआ है, इसमें आप प्रॉपर मैप में आपको प्रॉपर बताया हुआ है कि कौन कौन सा एरिया में क्लाइमेट कैसा रहता है। मतलब ये नहीं हर बार ही ऐसा रहता है, लेकिन जो उसकी 30 ईयर्स की जो स्टडी है उनके बेसिस पे ये मैप तैयार किया गया है। जैसे आप ये देखिए, ये आपका ऊपर जम्मू एंड कश्मीर का एरिया दिख रहा है आपको, इसमें आपको ये पर्पल वाला जो एरिया दिख रहा है, अरुणाचल प्रदेश का जो एरिया दिख रहा है, ये टुंड्रा रीजन है बेसिकली। मतलब टुंड्रा मतलब जो आपका कोल्ड क्लाइमेट वाले एरिया है। उसका कारण क्या है कि ये एक तो इनकी जो हिमालयन माउंटेन है वो काफ़ी ऊंची हैं, जिसकी वजह से ये एरियाज काफ़ी ठंडे रहते हैं। तो इसमें जो क्लाइमेट कंडीशन बना रहता है, चाहे अब सर्दियों हो गर्मियों हो, ज़्यादा ठंडा ही मिलेगा। और ज़्यादातर जो जब जैसे गर्मी आ जाती है तो जो टूरिस्ट होते हैं वो इन्हीं एरियाज की तरफ भागते हैं ताकि दे गेट सम रिलीफ फ्रॉम हीट। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे हम नीचे आते जाते हैं, जो ये एरिया है ये आपका ये आपका ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल आपका जो एरिया है, जो आप ये नीले वाला जितना भी एरिया देख रहे हैं, ये आपका सैम का हो गया या ये हो गया, ये आपका ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल है। इसमें आपको हल्की हल्की नमी भी मिलती रहेगी, और सब ट्रॉपिकल का मतलब हल्की हल्की आपको गर्मी भी मिलती रहेगी और ठंड भी मिलती रहेगी। उसका कारण ये है कि जैसे ये एरियाज जो पहाड़ों के पास हैं, तो इस वजह से यहाँ पे ठंड भी रहती है, और मतलब गर्मियों में गर्मी भी पूरी रहेगी, और बरसात में तो ये एरिया सबसे ज़्यादा फर्टाइल भी है। दैट्स वाई आप देखिए पंजाब का एरिया हो गया, ये आपका उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, तो ये एरियाज में आपको मौसम हर तरह का मिलेगा। मतलब ठंड के टाइम पे ठंड ज़्यादा होगी, गर्मी के टाइम पे गर्मी ज़्यादा होगी, बारिश के टाइम पे बारिश भी ज़्यादा होगी। फिर उसके बाद जैसे अब अगला जो हमारा है ये आपका है ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई क्लाइमेट। जो आप ये लाइट ग्रीन वाला एरिया देख रहे हैं, ट्रॉपिकल वेट और ड्राई एरिया, इसमें क्या होता है कि ज़्यादातर जो मतलब एरियाज हैं वो मतलब ड्राई और वेट रहते हैं। क्योंकि वेट इसलिए रहते हैं क्योंकि जो हमारी रेनफॉल है वो यहीं से शुरू होती है, मानसून का हमारे इससे शुरू होते हैं, तो मतलब रेनी सीजन में ये काफ़ी वेट रहते हैं। लेकिन थ्रू आउट द ईयर बारिश कम होने की वजह से, क्योंकि क्योंकि नॉर्थ में ज़्यादातर जो रिवर्स हैं वो हिमालय से आते हैं, तो हिमालय से तो बर्फ पिघल के थ्रू आउट वो नदियाँ बहती रहती हैं। लेकिन साउथ में जो रिवर्स हैं वो इतनी लकी नहीं है, क्योंकि उनका जो उनकी कोई प्रॉपर उनका कोई आइस कैप तो है नहीं है। तो वो जो साउथ की रिवर्स हैं वो तभी भरती हैं जब आपका रेनी सीजन होता है। तो इसलिए यहाँ पे ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई क्लाइमेट होता है। फिर उसके बाद आप ये देखिए, ये आपका जो डार्क ग्रीन वाला एरिया जो दिख रहा है आपको, ये टोटली ह्यूमिड क्लाइमेट है, क्योंकि ये वेस्टर्न घाट्स है, और यहाँ पे आपका जो बारिश है वो लगातार आपकी ऑलमोस्ट 12 मंथ में कभी ना कभी कुछ ना कुछ बारिश होती ही रहती है। फिर उसके बाद ये आपका सेमी एरिड एरिया होगा, जो आप ये येलो वाला एरिया देख रहे हैं,
ये एरिया आपका सेमी एरिड, एरिड का मतलब होता है ड्राई, जो ड्राई एरिया हो गए, तो यहाँ पे आपका जो बारिश है वो भी कम होती है, जिसकी वजह से सैंड यूज है, सैंड का सारा एरिया है ये। और ये जो रेड वाला है ये टोटली एरिड एरिया, एरिड एरिया मतलब यहाँ पे तो बारिश मतलब नाम आपको रोकती है, और बिल्कुल ही रेत के पूरे टीले, जो इसलिए जो सारा ये राजस्थान का एरिया है, और ये नॉर्दर्न गुजरात जो आपका एरिया है, आपका जो रन ऑफ कच्छ है, वो सारा इसी एरिया में फॉलो करता है। तो ये ओवर द 30 इयर्स की जो क्लाइमेटिक स्टडी है उसके बेसिस पे ये मैप बनाया गया। नाउ गो टू द नेक्स्ट स्लाइड, आप इसको अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। अब यहाँ पे इस स्लाइड में आप देख सकते हैं क्लाइमेटिक कंट्रोल्स। क्लाइमेटिक कंट्रोल्स वो होते हैं कि कौन से फैक्टर्स हैं जो क्लाइमेट को कंट्रोल करते हैं, मतलब लाइक व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच एक्चुअली अफेक्ट द क्लाइमेट। तो उसमें उसके कारण क्या है कि इस पर्टिकुलर जगह का क्लाइमेट ये है, इस पर्टिकुलर जगह का क्लाइमेट ये है, तो उसके कारण क्या होते हैं, उसके कारण आप देखिए। तो वेरियस फैक्टर्स आर यू सीन हियर। तो सबसे पहले है लैटिट्यूड। तो लैटिट्यूड क्या होता है, लैटिट्यूड क्या होता है कि जैसे आपको पता है कि अर्थ इज राउंड, अर्थ राउंड है, आप ये पढ़िए यहाँ पे, एज द अर्थ इज राउंड सनराइज ग्लो डज नॉट रीच एवरीवेयर इक्वली, द टेम्परेचर डिक्रीज एज वी मूव टू द इक्वेटर टू द पोल्स। तो लैटिट्यूड क्या होता है, आपको जैसे पता है कि धरती गोल है, और धरती गोल होने के साथ साथ थोड़ी सी ओवल शेप में भी है, तो जो सनलाइट है वो हर जगह पे उतनी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाती। तो जिस जगह पे जो सनलाइट है वो कम पहुंचती है, वो एरियाज काफ़ी आपके ठंडे हो जाते हैं, और जिस एरिया में सनलाइट पूरी पहुंचती है तो वो आपके क्या कहते हैं काफ़ी गर्म होते हैं। तो जैसे आपका मिडल ऑफ अफ्रीका हो गया, तो जितने मिडल ऑफ अफ्रीका में या साउथ का जितना इंडिया का हिस्सा है, तो वो सारा इसी एरिया में आता है, क्योंकि वहाँ पे सनलाइट पूरी होती है। तो दैट्स वाई जो साउथ का हिस्सा है वो ज़्यादा गर्म है एज कम्पेयर टू, और जो भी आपके अफ्रीका के जितने हिस्से हैं, जैसे जिम्बाब्वे हो गया, नाइजीरिया हो गया, तो ये सारे हिस्से आपके काफ़ी गर्म हिस्सों में आते हैं। ठीक है, तो ये लैटिट्यूड के कारण है। तो लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, अगर आपको नेक्स्ट टाइम मैंने लास्ट उसमें भी पढ़ाया था, तो उसमें आपको लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का पूरा बताया था। दैट इट इज एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड क्या होता है कि आप क्या कहते हैं उसको, सी लेवल से आप कितना ऊपर जा रहे हैं। तो जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ता जाता है, ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जाती है और ठंड बढ़ती जाती है। तो इसीलिए कहते हैं, जैसे हमारे प्लेन्स हैं, जैसे हम पंजाब में रहते हैं, आप भी कहीं मतलब जो लोअर प्लेट्यूज में रहते होंगे, तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे गर्मी कम होती है, लेकिन जैसे जैसे हम हिल स्टेशन पे जाते हैं तो हिल स्टेशन में जाके ठंड क्यों बढ़नी हो जाती है, उसका कारण होता है लैटिट्यूड। क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर जाते रहते हैं, ऑक्सीजन की मात्रा कम होती रहती है और सनलाइट भी कम होती रहती है वहाँ पे पहुँचते। तो लैटिट्यूड एक बहुत बड़ा कारण है जो क्लाइमेट को काफ़ी कंट्रोल करता है, वहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन। क्योंकि आप जैसे आप हिमाचल के एरिया में, उत्तराखंड के एरिया में ऊपर जाओगे तो आपका टेम्परेचर लो होना शुरू होगा। देन प्रेशर एंड विंड सिस्टम। प्रेशर एंड विंड सिस्टम यही होता है कि अब हर जगह इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विंड नहीं है। जो कोस्टल एरियाज है वहाँ पे तकरीबन हवा चलती रहती है, लेकिन जो नॉर्थ के भी एरियाज है वहाँ पे हिमालयस की विंड चलती रहती है। तो उन दोनों विंड्स में फर्क है, क्योंकि जो हिमालय की तरफ से विंड आएंगी वो ठंडी आएंगी, और जो आपकी ओशन की तरफ से विंड चलेगी वो गर्म होगी। तो उनकी वजह से भी आपस में, जब वो आपस में क्लैश करती हैं तो मानसून बनते हैं। तो इसकी वजह से मतलब जो उनका प्रेशर और विंड हर जगह पे अलग होता है। अगर वो नॉर्थ में घूम रही है तो आपका जो क्लाइमेट होगा वो ठंडा होएगा, और अगर मानसून विंड साउथ में घूम रही है तो वहाँ पे प्रेशर, वहाँ पे गर्म हो, वहाँ पे जो क्लाइमेट है वो गर्म होगा। ठीक है, फिर उसके बाद अगला फैक्टर है डिस्टेंस ऑफ सी। डिस्टेंस ऑफ सी भी एक बहुत बड़ा कारण है। जैसे कोस्टल रीजन्स आर कूलर एज कम्पेयर टू द इंटीरियर रीजन्स। As the distance from sea increases, its influence decreases, and the people experience extreme weather conditions. वो ये कहते हैं जैसे जो सीज के पास, जो सीज के बिल्कुल कोस्टल एरियाज में जो सिटीज है, जैसे बॉम्बे होगी, वो तो एज कम्पेयर टू पानी के कारण थोड़ा ठंडा होती है, लेकिन जैसे जैसे आप अंदर की कंडीशन में जाओगे तो गर्म होना शुरू हो जाता है। और उसके अलावा जितना डिस्टेंस बढ़ता जाता है उतनी क्लाइमेटिक कंडीशन में एक्सट्रीम आप वेदर कंडीशन देख सकते हैं। Now next factor is ocean current. अब आप ये देखिए, कोल्ड ओशन करंट फ्लोइंग थ्रू ओवर द रीजन विल डिक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द एरिया, वेदर वार्म करंट विल इंक्रीज द टेम्परेचर। ये थोड़ा सा पॉइंट आपको समझना पड़ेगा। ओशन करंट्स क्या होते हैं कि जैसे आप देखिए, जो नॉर्थ पोल के जो पानी है वो पानी आपको पता है ज़्यादा ठंडा होता है। अब वहाँ से भी ओशन करंट्स आ रहे हैं, जो विंड की तरफ से पानी आ रहा है,
और जो आपका आपका जो इंडियन ओशन है, वो वहाँ पे जो ओशन करंट है वो वार्म है, क्योंकि यहाँ का जो पानी है वो आर्टिक ओशन के जितना ठंडा तो नहीं है ना, तो वो पानी तो आपस में मिक्स ही हो रहा है ना, तो उस पानी के मिक्स होने की वजह से भी काफ़ी क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज होती है। इसके ऊपर एक बहुत अच्छी पिक्चर बनी थी, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो आपको वो देखनी चाहिए, द डे आफ्टर टुमारो। तो वो पिक्चर ही इस पूरे इसी ओशन करंट्स के ऊपर बेस्ड थी कि कैसे कोल्ड वाटर और वार्म वाटर जब आपस में मिलते हैं और जब उनमें अगर कोई गड़बड़ हो जाए तो कैसे बड़ी बड़ी सुनामी हो सकती है, आपके वेदर कंडीशंस कैसे चेंज हो सकता है। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट जो है वो है आपका है रिलीफ फीचर्स। रिलीफ फीचर्स आपका आ गया कि रिलीफ फीचर्स आर द बैरियर्स दैट ब्लॉक करंट फ्रॉम एंटरिंग कंट्री हाई माउंटेन्स एज अ बैरियर फॉर कोल्ड एंड हॉट विंड्स। अब जैसे आपको पता है कि इंडिया के जो नॉर्दर्न पार्ट्स है वो सारे हिमालय से कवर है, तो वो एक बैरियर की तरह एक्ट करती है, खड़ल की तरह एक्ट करती है कि जो हॉट विंड्स है उनको उधर नहीं जाने देती और कोल्ड विंड को इधर नहीं आने देती, तो वो भी हमारे यहाँ पे काफ़ी वेदर कंडीशंस को काफ़ी इफेक्ट करते हैं। ठीक है, नाउ गो टू द नेक्स्ट टॉपिक। ये एक वर्ल्ड मैप है क्लाइमेटिक कंट्रोल का, ये वर्ल्ड मैप है, आप यहाँ पे पूरा ये वर्ल्ड मैप देख सकते हैं कि कहाँ पे कैसा कैसा क्लाइमेट है। जैसे ये आपका ट्रॉपिकल वेट हो गया, ये ट्रॉपिकल वेट वो ये मैंने आपको बताया जहाँ पे लगातार बारिश होती रहती है साल के 12 महीने। ट्रॉपिकल ड्राई हो गया जहाँ पे आपका जो वेदर कंडीशन है वो ड्राई रहती है। फिर उसके बाद आपका एरिड हो गया, या आप देखिए अफ्रीका का जितना भी आपका नॉर्थ का पार्ट है, या सऊदी अरेबिया हो गया, या आप देखिए जहाँ पे मेरा कर्सर है ये वाला एरिया जो आपका ये इंडिया का राजस्थान हो गया, थार डेजर्ट हो गया, जैसे ये चाइना का ये गोबी डेजर्ट हो गया। तो ये एरिड एरिया है जहाँ पे मतलब बारिश होती नहीं और साथ मतलब और वो तकरीबन वहाँ पे गर्मी भी रहती है और सैंड ड्यून्स भी करने लगते हैं। जैसे ये आपका आप ऑस्ट्रेलिया देखिए, ऑस्ट्रेलिया का आधा से ज़्यादा पार्ट यही एरिड एरिया है। ऑस्ट्रेलिया में आपको पता होगा कि ज़्यादातर जो उनके शहर हैं वो बीच में कोई नहीं है, लेकिन ज़्यादातर कोस्टल रीजन में, जैसे आपका सिडनी हो गया, मेलबर्न हो गया, तो ये सारे आपके कोस्टल सिटी में हैं। तो ये आप इसमें आप प्रॉपरली कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपका टुंड्रा हो गया, टुंड्रा रीजन वो होते हैं जो बिल्कुल ही नॉर्थ पोल और साउथ पोल में होते हैं। तो साउथ पोल में जो भी एरिया जैसे अंटार्कटिका हो गया, और नॉर्थ पोल में जैसे आपका ग्रीनलैंड हो गया, आपका कनाडा के ऊपर कनाडा का नॉर्थ एरियाज हो गए, रशिया के जितना भी नॉर्दर्न पार्ट है वो सारा टुंड्रा रीजन में है। टुंड्रा रीजन वो होते हैं जहाँ पे 12 महीने ही बर्फ रहती है, वहाँ पे गर्मी, वहाँ पे सूरज कई एरिया में सूरज की रोशनी तक नहीं पहुँचती, तो वो है। और जैसे जैसे वो नीचे और टुंड्रा रीजन से जैसे जैसे नीचे आते रहेंगे आपका वेदर हॉटर होता रहेगा। और आप ये देखिए, ये आपका ये वाली जो आप लाइन देख रहे हैं जहाँ पे मेरा कर्सर है, ये इक्वेटर है। तो इक्वेटर में आप देखिए कि ये जितना मतलब आपका अफ्रीका के बीचों बीच से निकल रहा है ये, तो ये एरिया जितने इसके आसपास एरिया होंगे वो सारे गर्म होंगे। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, इंडिया के बीचों बीच से निकलती है ये भी, और ये इसके नीचे का एरिया पूरे गर्म होते हैं। मैंने आपको बताया ना कि जो सदर्न पार्ट है वो ज़्यादा गर्म होता है, क्योंकि इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच। इस पर्टिकुलर टॉपिक पे जितनी स्लाइड हमने अभी कवर की है उसके रिगार्डिंग आपके कोई भी डाउट्स हो तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, मैंने अपना नंबर दिया होगा साथ में। एंड आपको इसके अलावा और कोई भी इंक्वायरी हो तो यू कैन आस्क मी। एंड इसके नेक्स्ट टॉपिक, इसका नेक्स्ट जो रिमेनिंग आपकी प्रेजेंटेशन है उस पर हम कल फिर बात करेंगे। एंड तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच, सी यू।